एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं डिम्पल पारिक, आपकी लॉ एजुकेटर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, बिकॉज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैम, हमें कौन सी बेयरेक्ट लेकर जानी है? जब हमारे सामने कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे हम बेयरेक्ट से उस पर्टिकुलर आंसर को फाइंड करें उस क्वेश्चन के, और हम कौन से बेयरेक्ट लेकर के जाएं? क्या कोई और डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं? कोई ऐसी ट्रिक बताओ आप जिससे कि अभी तक अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर भी हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए। देखो, अब जब लास्ट कुछ दिन बचे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क, बिकॉज बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने का जो टाइम था वो हमारे पास नहीं है। बट क्या स्मार्ट वर्क से ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर किया जा सकता है? द आंसर इज यस। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क ही आपको हेल्प कर सकता है। तो आपने प्रीवियस जो आपके जो आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर आपको मिलने वाला है, और कैसे हमें क्वेश्चन को आंसर करना है वो भी आपको आज के सेशन में बताया जाएगा। तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज और भी बहुत सारा कुछ खास सरप्राइजेस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए आपके सामने आने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो ये कि मैम, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो अब मैं आपके सामने PYQ के कुछ 2-4 क्वेश्चंस लेकर आई हूं जिनको हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे आंसर करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और आपके लिए बहुत खास सेशंस आने वाले हैं जहां हम AIBE ओरिएंटेड ही आपके साथ मॉक्स करने वाले हैं। सो आपको बने रहना है हमारे साथ इस चैनल पर। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन मे बी एडमिटेड एज एविडेंस। अब आपके सामने 4 ऑप्शंस है। अब आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता चल गया है कि क्वेश्चन इंडियन एविडेंस एक्ट का है, तो आप अपनी बेयरेक्ट को ले लेंगे। बेयरेक्ट को लेने के बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्टली आप सीधा इंडेक्स पे जाओगे। इंडेक्स का मतलब आपको समझ में आता है ना कि आपको फुल एंड फाइनल जो हमारी प्रोविजंस है उस पे नहीं जाना है। शुरुआत में जो इंडेक्स दिया हुआ होता है हमें, हम वहां पे जाएंगे और सीधे जाएंगे सेक्शन 25, 29, 32 और 37 पे। अगर हम जाते हैं सेक्शन 25 पे तो साफ पता चलता है कि ये कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड के बारे में बात करता है। देन कमिंग टू सेक्शन 29, ये साफ पता चलता है कि भाई यहाँ पर भी कन्फेशन के बारे में ही बात हो रही है। देन कमिंग टू 32 में साफ लिखा हुआ है केसेस इन विच स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट बाय पर्सन हु इज डेड और कैन नॉट बी फाउंड एटसेट्रा इज रेलेवेंट। ठीक है, तो अब देख के ही पता चल गया कि भाई हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। सो आई बिलीव कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा उससे आपको समझ में आया कि कितना जल्दी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना। तो बस ऐसे ही आपको जितने भी आपके प्रोविजंस वाले क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व करने हैं। अब एक मेन जो इशू आ रहा था वो ये कि मैम, बहुत सारे जजमेंट जो हमारे आते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। तो वो ट्रिक भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको उनको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब आपको यहाँ पर देखना होगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जो कि डायरेक्ट होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जहां पर शायद आप थोड़ा बहुत अटक जाओ। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करना कि आपका एम 100 जो आपके क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करना नहीं है। जब आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट आएगा उसमें आपकी परसेंटेज भी नहीं लिखी होगी कि क्या आपने कितने परसेंटेज से पास किया, सिर्फ पास या फेल लिखा होगा। और पास करने के लिए जो 40-45% आपको चाहिए उसके लिए आपको क्वेश्चंस को लीव करना पड़ेगा। तो आप डरो मत कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा। अगर कोई बहुत आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आता है तो 5-6 क्वेश्चंस हम तुक्के मार सकते हैं लिटरली। ठीक है, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एग्जाम देने से पहले एक जिस्ट पता होनी चाहिए। एंड एज अ रिजल्ट मैंने आप लोगों से बार बार कहा, फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पास बेयरेक्ट है। जब आपने मुझसे ये पूछा क्वेश्चन कि मैम बेयरेक्ट के जो इंडेक्स है उसको पूरा रट्टा कैसे मारे, माय आंसर इज नो, रट्टा नहीं मारने की जरूरत है। एग्जाम से पहले आपके पास इतना टाइम तो अभी है कि जो हमारे मेजर लॉज हैं, IPC BNSS है, इंडियन एविडेंस एक्ट BSA है, उसके बाद हमारे पास CRPC BNSS है ना, उसके अलावा इंडियन पीनल कोड है, तो आपको फैमिली लॉ है,
तो आपको क्या करना है ना, आप इसके इंडेक्स पे जाओगे और 1 से लेकर के लास्ट तक जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं या फिर सेक्शंस हैं, उनको देख लोगे। क्यों मैं आपको ऐसा क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मे बी आप आपने पीजी कर लिया है, आपने कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक किया है, आप लॉ स्कूल में पढ़े भी हो, लेकिन लॉ स्कूल में ना सारे प्रोविजंस जो होते हैं ना वो नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो कभी कभी हमें ये आइडिया भी नहीं होता है कि भाई किस क्वेश्चन, मतलब किस बारे में बात हो रही है, क्या वो इस बेयर एक्ट में है भी या नहीं, एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। तो एज अ रिजल्ट आपको जब मैंने कहा कि इंडेक्स पढ़ के जाना है, इसका मतलब ये है कि आपको इंडेक्स को एक बार अपनी आंखों से देख लेना है, पूरी नजरें एक बार आपको यहाँ पर पूरे इंडेक्स पे मार लेनी है कि भाई ठीक है, इन चीजों के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी और एक्ट में बात हो रही है। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा क्या आंसर होने वाला क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर आर्बिट्रेशन, कंसीलिएशन, लोक अदालत, नेगोशिएशन के बारे में बात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ सकती हूँ जहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स मैं आपको कवर करवा दूंगी। ये लीगल मैक्सिम का ही देखो, अब ये भी प्रायर नॉलेज है, आपको आती है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे लीगल मैक्सिम्स जो आपको आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्राइमा फेसी की अगर हम बात करें, सबसे एक्सपेक्टेड है कि भाई प्राइमा फेसी का मतलब तो उस इंसान को पता ही होगा। टॉकिंग अबाउट ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या है, दोनों पार्टीज को सुनेंगे और फिर ही डिसाइड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हियर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहां पे आपको प्रायर नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, बहुत ही बेसिक सी चीजें आपको पढ़ के जानी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए 1 शॉट वीडियोस लेकर आऊं लॉ ऑफ टॉट के, लीगल मैगजीन्स के, लीगल वर्ड्स के, तो आप कमेंट करोगे तभी वो पर्टिकुलर सेशन आपके लिए आएगा। नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी ना, अब देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1, 2, 3, 4। बहुत ही सिंपल सा है, आप सीधा फिर से आ जाओगे कहाँ पे, इंडेक्स पे। इंडेक्स में देखोगे पार्ट 1 टॉक्स अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 टॉक्स अबाउट सिटीजनशिप और पार्ट 3 बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। साफ साफ लिखा हुआ है, आप देखो विद इन सेकेंड्स कैसे हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इट इज पार्ट 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, समझ में आ रही है आपको चीजें। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है हमारे लिए, क्यों, बिकॉज देखो यहां पर पूछा जा रहा है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर विच सेक्शन। अब हमें यहां पर लॉ नहीं बताया, तो अब हम क्या करेंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितने भी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट्स हैं आप लिख लो, चाहे मैं आपको बता रही हूं आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी, बीएनएसएस, ठीक है। उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट है हमारा और बीएसए है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये कुछ ऐसे लॉज हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन सभी के इंडेक्स तो जरूर से देख करके जाने हैं। अब अगर आप इंडेक्स देख लोगे पहले से तो आपको पता रहेगा कि अरे प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ के बारे में बात हो रही है। प्रिजम्पशन इसका मतलब ये एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है, तो आप सीधा एविडेंस एक्ट पे आओगे और जो ये 4 आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं आप सीधा उस पे चलेंगे। फॉर एग्जांपल कमिंग टू सेक्शन 113A है ना, 113A किस बारे में बात करता है, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय मैरिड वुमेन। 113B कहता है प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ, और पूछा तो वही है ना, तो सीधा सीधा बस खाली इंडेक्स पे आए और आंसर मिल गया, इट इज 113B एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। आई नो कि आसान नहीं लग रहा होगा अभी आपको, बट ट्रस्ट मी, आपका एक क्वेश्चन जो है कि मैम कैसे देना है, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट कैसे बैठ करके देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करें, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक ही आंसर है, जितनी भी बेयर एक्ट्स हैं वो आपके सामने होनी चाहिए। जो मेजर लॉज हैं उसकी बेयर एक्ट्स को आप अलग से एक जगह रख लो कि भाई ये जो लॉज है उसमें से 10 मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये मेरी इस एक शेल्फ में रखी हुई है। और फिर उसके बाद आप अपना जो टाइमर है 3 आवर्स का वो सेट करोगे, एक एक करके शांति से, कामनेस के साथ सॉल्व करने वाले हो, एंड दैट इज इट। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन। अब यहाँ पर ग्लुस्टर ग्रामर स्कूल केस के बारे में बात हो रही है कि कौन से इंपॉर्टेंट मैगजीन से यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस PYQ के। तो अब यहाँ पर जब हम इस मैगजीन को देखते हैं तो आपको इस केस को देखते हैं तो कौन सा मैगजीन आपको याद आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इट इज डेमनम साइन इंजूरिया। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैम इतने सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है। मैंने कुछ दिनों पहले YouTube पे एक वीडियो बनाई थी
ये 2 hours 40 minutes की है, जिसमें कुछ करंट लीगल यानी कि इस साल 10 अराउंड 10 केसेस वो हैं जो इस साल हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स है। उसके अलावा इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट भी है, पॉश एक्ट भी है, और कॉन्ट्रैक्ट क्राइम, कॉन्स्टिट्यूट्स, इन सभी के लैंडमार्क जजमेंट जो है ना हमारे एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कहाँ, और मैंने सब कुछ इसको इन डिटेल्स कवर किया है, फैक्ट क्या है, इशू क्या है, सब कुछ बताया है मैंने, क्या कोर्ट ने कहा, एवरीथिंग। इसकी पीडीएफ भी आपको अगर चाहिए सेल्फ रीडिंग के लिए आपको मिल जाएगी। आपको क्या करना है, लॉ प्रेप जुडिशरी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं सारी पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करवा देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लॉ प्रेप जुडिशरी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू कि अब क्या करें, है ना। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स किस किस के देख के जाने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का तो देख ही लेना, सीआरपीसी, बीएनएसएस एंड सीपीसी, ठीक है। देन कमिंग टू दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, जैसे ये सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी 8 मार्क्स ईच। आप ये सोचो कि 30 क्वेश्चंस वहां से हो गए और 30+ क्वेश्चंस यहां से हो गए, आपका 60% पेपर तो यही सॉल्व करवा देगा, तो टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और रही बात इन सारे सब्जेक्ट्स की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 4 मार्क्स 5 मार्क्स। तो थोड़ा बहुत नजर ना आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है, या फिर प्रोफेशनल एथिक्स को एक बार आप देख लेना बिकॉज जरूरी है। तो कुछ जैसे एडवोकेट्स एक्ट है, एक बार वो देख लिया आपने जाने से पहले, इंडेक्स देख लिया, दैट इज इनफ, ठीक है। अब आते हैं हम आपके क्वेश्चंस पे जो आप लोगों ने लास्ट वीडियो में पूछे थे, और इसी तरीके से आज का जो सेशन ये खत्म होगा उसके बाद भी आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चंस है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट करेंगे, हम आपके उस पर वीडियो लेकर आएंगे। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, बेयर एक्ट का इंडेक्स कैसे याद होगा? याद नहीं करना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है फ्रॉम द एंटायर इंडेक्स, दैट्स इट। याद करने की जरूरत नहीं है। एंड बेयर एक्ट में से क्वेश्चंस के साथ आंसर कैसे मिलेगा, वीडियो बनाइए, वो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मैम प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो बुक आती है, क्या मैं उसको एग्जाम में ले जा सकता हूँ? प्लीज सजेस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट लेकर के जाएंगे, वो भी विदाउट कॉमेंट्री। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि मैम बेयर एक्ट कौन सा लेकर के जाना है, किस पब्लिकेशन का? यूनिवर्सल पब्लिकेशन मोस्टली सब लोग प्रेफर करते हैं, वाइट्समैन भी है, आप वो भी लेके जा सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन यू, बट उसमें कोई भी कमेंट्री नहीं होनी चाहिए। नाउ केस टाइप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, आपके लिए इसको प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टी, इन सब के वन शॉट एकदम इजी वाले कॉन्सेप्ट्स वाले जो कि एग्जाम में आए हैं आज तक, ऐसी वीडियो चाहिए क्या? अगर आपको चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं और लेके आ सकते हैं, जिससे कि आपके एक ही सेशन होगा 1.5-2 घंटे का और पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड मैम क्वेश्चन के साथ बेयर एक्ट से कैसे आंसर फाइंड करें वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब भी ना समझ में अगर आपको आया हो, आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैंने आपके सामने किया है ना, मैंने आपको क्या कहा कि एक फाइल बनाकर रखिएगा मोस्ट वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स की, वो आपको करना है। एंड दैट इज इट। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी है जो समझ में नहीं आया है, कमेंट करके पूछना आप। और जो भी मैंने आपको बताया है ना आज, कुछ देखो, हमेशा प्रैक्टिकली कोई चीज करेंगे तभी समझ में आएगी। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस पढ़ के बताया कैसे ढूंढना है, शांति से बैठिए, पीवाईक्यू लेकर के उसको एक बार सॉल्व करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा, आपके अंदर से आवाज आएगी कि भाई कॉन्फिडेंस आ गया। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जो लैंडमार्क जजमेंट की वीडियो है वो लॉ प्रेप जुडिशरी की जो ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, इट वाज स्ट्रीम्ड 1 मंथ अगो, तो आप यहाँ पे जाकर के इस वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको लिंक चाहिए तो लिंक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। एंड दैट इज ऑल अबाउट इट। ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है, आप यहाँ पर स्कैन भी कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। पीवाईक्यू चाहिए या फिर जो भी आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ यहीं पर अपलोड की जाएगी। सो येस, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।